कि सबसे पहले तो जो सनातन संस्कृति है वह मानती है कि विवाह केवल भोग का माध्यम नहीं है। धर्म, प्रजा और रति, तीन चीजें महत्वपूर्ण है। धर्म, प्रजा और रति। सबसे पहला विवाह का उद्देश्य क्या है कि आपको धर्म करना है। धर्म का मतलब धारिती धर्मा, यानी आपके द्वारा जब विवाह आप कर लेंगे, आपके साथ में आपका दाम्पत्य जीवन आ जाएगा, तब आप कमाई करेंगे, पैसा ले आएंगे और पैसा ला करके दान पुण्य इत्यादि करेंगे। तो गृहस्थ लोग ही दान पुण्य कर सकते हैं ना, ज्यादा करते हैं वही लोग, क्योंकि बच्चा कोई मांगने वाला भी जाता है तो गृहस्थ के यहां जाता है, साधु के यहां थोड़ी कोई मांगने जाएगा। तो जब तक बच्चा, यानी सभी जो आश्रमों का आधार होता है उसे गृहस्थ आश्रम कहा गया है। पहला काम तो धर्म करना, दूसरा काम पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करना, कि हमारा जो शरीर आ गया है, मानव शरीर में हम आए हैं, ये हम अपने पिता और माता के देन में आए हैं, तो हमारा उद्देश्य यह है कि हमें भी अपने जैसी संतान लानी है जिससे संसार का क्रम बना रहे। तो विवाह का दूसरा उद्देश्य प्रजा है और तीसरा उद्देश्य रति है, यानी फिर आप आनंद भी प्राप्त करें, अपनी पत्नी के साथ आप घूमने जाएं, आपका मानसिक संतुष्टि हो, है ना, बैठ करके साथ में कुछ खाए पिए, बातचीत करें। तो रति यानी आनंद लेना भी विवाह का तीसरे नंबर पे आता है। पहले धर्म करना, फिर प्रजा, फिर रति, यानी एक संस्कार यह भी है। तो जब बालक का वेदों का ज्ञान हो जाता था, वह सीख जाता था कि अब उसे समाज में जीना कैसे है, फिर उसे क्या किया जाता था, विवाह का कार्य यानी विवाह संस्कार कराया जाता था। और विवाह संस्कार भी ऐसे ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं, एक संस्कार के रूप में जिसको आपके साथ अपना जीवन बिताना है, उसके साथ आप जब जुड़ने जा रहे हो तो साक्षी किसको बनाओगे, अग्नि को साक्षी बनाओगे, आप पानी को साक्षी बनाओगे, पानी ग्रहण संस्कार पिता द्वारा जल हाथ में दे करके, अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर के, यानी जिनसे हमारा शरीर बना है, मंत्रों के साथ, यानी एक वाइब्रेशन के साथ। तो उन चीजों के साथ आप किसी का अपना हाथ में हाथ लोगे, फिर उससे आपका जीवन ज्यादा आगे तक जाएगा। इसीलिए भारत के विवाह टिकते हैं, क्योंकि बड़े संस्कारों के साथ होते हैं। आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में जाओगे तो कहेंगे मेरी तीसरी पत्नी से मिलो, और भारत में क्या है, ये मेरी धर्म पत्नी है और 7 जन्मों तक मेरे साथ रहेंगी, है ना। तो यहां पे धर्म पत्नी, धर्म पति, ऐसे कॉन्सेप्ट है। तो विवाह संस्कार जो होता है उसमें विद्या अध्ययन के पश्चात युवक को सामाजिक परंपरा का निर्वहन करने की क्षमता और परिपक्वता आ जाती है कि वह सामाजिक परंपरा का निर्वहन कर सके। साथ में उसे गृहस्थ आश्रम में या गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता है। और हिंदू विवाह एक पवित्र एवं ईश्वर द्वारा निश्चित बंधन माना जाता है, यानी ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है। जोड़ियां कहां बनती हैं, जोड़ियां यहां नहीं बनती, जोड़ियां ऊपर से बन करके आती है ना। विवाह में धार्मिक कृत्य और नियम होते हैं, विवाह ऐसे नहीं होता, विवाह में धार्मिक कृत्य और नियम बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से हम विवाह करते हैं और उन धार्मिक कृत्यों का काम करते हैं, जैसे होम करते हैं, पाणिग्रहण करते हैं और सप्तपदी करते हैं। ठीक है, तो नियमों के द्वारा ही विवाह होता है। अगला है विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित और नियमबद्ध करना। अगर विवाह जैसा कॉन्सेप्ट ना होता तो समाज में क्या आती, अराजकता आती, क्योंकि मानव जीवन है तो मानव जीवन में सारी चीजें हैं। अब सारी चीजें हैं तो आपको आनंद लेने का भी मन करेगा, तो विवाह रूपी यदि संस्था ना होती तो समाज में अराजकता का माहौल आ सकता था। अगला है विवाहित पुरुष ही अपनी कृतियों को समुचित रूप से इस संसार में पूर्ण कर सकते हैं, यानी किसी का भी बच्चा आपने बिना विवाह के बच्चा कर दिया जो है तो वो अमान्य है, समाज में वैध नहीं है। तो आपके संतान को वैधता मिल जाए, ये काम कौन करेगा, विवाह करता था। तो इसलिए विवाह संस्कार का महत्व है।